हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल जो सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार जो चैप्टर है उससे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ITI एग्जाम 2025 में होगा। उसके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए, अगर हाँ, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, यानी कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये फिगर में दिया है सुरक्षा साइन, सेफ्टी साइन यानी सुरक्षा चिन्ह है, इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन जो ए है वो है वार्निंग साइन यानी कि चेतावनी चिन्ह। ऑप्शन जो बी है वो है मैंडेटरी साइन यानी कि आवश्यक चिन्ह, ठीक। ऑप्शन जो सी है वो है प्रोविजन साइन यानी कि निषेधक चिन्ह, ठीक। ऑप्शन जो डी है इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, यानी कि अग्नि का समन क्या है। अग्नि का समान क्या है। तो ऑप्शन जो ए है का है कि एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, यानी कि अग्नि में ईंधन मिलाना, ठीक। ऑप्शन जो बी है का है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी कि अग्नि से ईंधन अलग करना। ऑप्शन जो सी है वो है यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, यानी कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ऑप्शन जो डी है वो है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है कि आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना ही का है हमारा, यही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच इज द फिजिकल हैजर्ड, यानी कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ऑप्शन जो ए है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। ऑप्शन जो है बी वाइब्रेशन यानी कंपन। ऑप्शन जो सी है वो है कोरोसिव यानी क्षरण। ऑप्शन जो डी है वो है रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रियता। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, वो बी है, ठीक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, सही, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करके करने का सही क्रम क्या है, ठीक। यानी कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने के का सही क्रम क्या है। ऑप्शन जो ए है वो है पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप, यानी कि पहले खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना। ऑप्शन जो पी है पुल, एम, स्वीप और स्क्वीज, यानी कि खींचना, निशान लगाना, घुमाना, फिर दबाना, ठीक। ऑप्शन जो सी है वो का है पुश, फिर अरेंज, स्क्वीज और स्वीप, यानी कि ढकेलना, ठीक। अरेंज मतलब व्यवस्थित करना होता है, और स्विच मतलब क्या होता है, दबाना, और स्वीप मतलब घुमाना, ठीक। ऑप्शन जो डी है वो है पुश, अरेंज, स्वीप, सीक्वेंस, यानी कि ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ये है, ठीक। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ये है, ठीक। ये क्या कह रहा है कि पुश, एम, स्वीज और स्वीप, ठीक। ये क्या कर रहा है कि खींचना, निशान लगाना, दबाना, फिर घुमाना। ये का हमारा सही क्रम है अग्निरोधक को उपयोग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच फ्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वर्क वायर हुक्स एंड लूप्स, ठीक। यानी कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में
होता है? ऑप्शन जो ए है फ्लैट नोज प्लायर, ठीक। ऑप्शन जो बी है वो लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक। ऑप्शन जो सी है वो राउंड नोज प्लायर है। ऑप्शन जो डी है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है सही। अगर आए कि अब प्लायर का उपयोग तार के हुक, ठीक, कह रहा है कि तार के हुक और लूप बनाने में राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, ठीक। यानी कि पिंसर का क्या उपयोग है? ऑप्शन जो ए है वो है ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, यानी ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ठीक। ऑप्शन जो बी है कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, यानी कि छोटे व्यास के तार काटना। ऑप्शन जो सी है का है एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी कि लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ऑप्शन जो डी है वो होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, यानी कि छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी है। सी का है कि सी ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सही है, ठीक, कि लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए पिंसर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत मुश्किल में, ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ रोड सेफ्टी साइन, ठीक, यानी कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ये जो साइन हमारा है यानी फिगर या चिन्ह है, ये का है हमारा रोड सेफ्टी साइन है, ठीक। इसका क्या नाम है यही बताना है। तो ऑप्शन जो ये है मैंडेटरी साइन यानी कि आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन जो बी है कॉशनरी साइन यानी कि सचेतक चिन्ह। ऑप्शन जो सी है इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। ऑप्शन जो डी है वो है प्रोहिबिशन साइन यानी कि निषेधक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए है। का ये मैंडेटरी साइन है, यानी कि इसी को हम कहते हैं आवश्यक चिन्ह। यही हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द, ठीक, बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन, ठीक। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी, यानी कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह यानी कि वार्निंग साइन, ठीक, के पश्च भाग यानी कि जो पीछे का भाग होता है का रंग क्या होता है? मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष का भाग क्या होता है, ठीक। तो ऑप्शन जो ए है वो है ब्लू यानी नीला। ऑप्शन जो बी है व्हाइट यानी श्वेत। ऑप्शन जो सी है येलो या पीला। ऑप्शन जो डी है ग्रीन यानी कि हरा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी है, ठीक। सी क्या है हमारा? येलो है, ठीक, येलो होता है, ठीक। क्या होता है? येलो होता है। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है? पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन जो ए है वो है हेलोन टाइप यानी कि हेलोन प्रकार, ठीक। ऑप्शन जो बी है का है फोम टाइप यानी कि झाग प्रकार। ऑप्शन जो सी है वो है गैस कार्टरिज टाइप यानी कि गैस कारतूस प्रकार, ठीक। ऑप्शन जो डी है वो का है कि संग्रहित दबाव प्रकार, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? क्या है कि हेलोन जो टाइप होता है ये हमारा विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगती है तो हम हेलोन टाइप प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई, ठीक। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है, ठीक। यानी कि पर्सनल, ठीक, क्या है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर्म्स, यानी कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई का उपयोग किया जाता है। यानी कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो ए क्या है कि एप्रोन यानी कि तहबंद। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन जो बी है वो क्या है? गूगल यानी कि चश्मा। ऑप्शन जो सी है एयर मास्क यानी कान कवच। ऑप्शन जो डी है वो है नोज मास्क यानी कि नाक कवच। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। ठीक, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस। ठीक, यानी कि बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन जो ए है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, ऑप्शन जो बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन जो सी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऑप्शन जो डी है वो है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक, क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा सही है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बीआईएस का पूर्ण नाम होता है, फुल फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड। यानी कि भारी भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? मतलब भारी लोड उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन जो ए है वो क्या है? विंच। ऑप्शन जो बी है क्रेन एंड स्लिंग्स। ठीक, ऑप्शन जो सी है लेयर एंड रोलर। ठीक, यानी कि परते और रोलर। ठीक, ऑप्शन जो डी है वो है मशीन मूविंग प्लेटफार्म यानी कि मशीन मूविंग प्लेटफार्म। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी है। ठीक, क्या है? बी है। बी का है क्रेन एंड स्लिंग्स। ठीक, का उपयोग हम भारी भार और लोड उठाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग फायर। यानी कि आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या है? ठीक, स्टार्विंग क्या है? ठीक, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो ऑप्शन जो ए है वो है एडिंग फ्यूल टू द फायर यानी कि आग में ईंधन जोड़ना। ठीक, ऑप्शन जो बी है यूजिंग यूजिंग वाटर टू कूल द फायर। ठीक, यानी कि आग को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग। ठीक, ऑप्शन जो सी है का है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर यानी कि आग से ईंधन तत्व निकालना। ऑप्शन जो डी है प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर यानी कि आग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी है। सी क्या है कि रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर यानी कि आग से ईंधन तत्व निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। पीपीई का नाम क्या है? जो ये पीपीई है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है क्या है नोज मास्क यानी कि नाक कवच है। ऑप्शन जो बी है वो हेड शील्ड यानी कि सिर कवच है। ऑप्शन जो सी है फेस शील्ड यानी कि चेहरा कवच है। ऑप्शन जो डी है हैंड स्क्रीन। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा डी है। क्या है ये? एक हैंड स्क्रीन है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजुरी ऑन द चेस्ट एंड बेली। यानी किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ठीक, यानी कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन जो विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ऑप्शन जो ए है वो है सेफा विधि। ऑप्शन जो बी है माउथ टू माउथ मेथड यानी कि मुंह से मुंह विधि। ऑप्शन जो सी है वो है माउथ टू नोज
मेथड यानी कि मुंह से नाक विधि। ऑप्शन जो डी है नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बाय प्रेशर मेथड यानी कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है। ठीक, क्या है ऑप्शन नंबर हमारा इसका, डी सही है। ठीक, क्या है कि अगर हम किस प्रकार की कृत्रिम शोषण विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, तो ये हमारा क्या है, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज केज फॉर इन्फेक्शन यानी किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन जो ए है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड यानी कि विद्युतीय नुकसान। ऑप्शन जो बी है बायोलॉजिकल हैजर्ड यानी कि जैविक नुकसान। ऑप्शन जो सी है वो फिजियोलॉजिकल हैजर्ड यानी कि शारीरिक खतरा है। ऑप्शन जो डी है का है फिजिकल हैजर्ड यानी मानसिक नुकसान। ठीक, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी, क्या है, बायोलॉजिकल हैजर्ड यानी जैविक नुकसान। ठीक, ये हमारा क्या हो सकता है, ये व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द यूज ऑफ द दिस टूल्स यानी कि इस औजार का क्या उपयोग है। जो ये हमारा फिगर में दिया है औजार, इसका क्या उपयोग है। ऑप्शन जो ये है होल्डिंग द होस्ट गर्म पदार्थों को पकड़ना। ऑप्शन जो बी है कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर यानी तारों को काटना और मोड़ना। ऑप्शन जो सी है का है एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड यानी लकड़ी से कीले निकालना। ऑप्शन जो डी है लूजनिंग एंड टाइटेनिंग द बोल्ट्स एंड नट्स यानी कि बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, सी है। क्या है कि एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड यानी लकड़ी से कीले निकालना, यही हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। जो ये फिगर में दिया है इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ठीक, ऑप्शन जो है वार्निंग साइन यानी कि चेतावनी चिन्ह। ऑप्शन जो बी है वो है मैंडेटरी साइन यानी कि आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन जो सी है का है प्रोविजन साइन यानी कि निषेधक चिन्ह। ऑप्शन जो डी है इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है। ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन साइन है। ठीक, क्या है, एक इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम यानी कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन जो ए है वो का है अप्लाइंग ओइंटमेंट यानी कि मलहम लगाना। ठीक, मलहम लगाना। ऑप्शन जो बी है कीप द इंजोर्ड पोर्शन अपवर्ड यानी कि चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। ऑप्शन जो सी है का है कवरिंग द वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग यानी कि चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। ऑप्शन जो डी है अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन यानी कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है। क्या है ऑप्शन नंबर इसका, डी सही है। ठीक, क्या है कि अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पर्सन यानी कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन इस सचेतक चिन्ह यानी कि कॉशनरी साइन सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो ये फिगर में दिया है, इसका क्या नाम है। तो ऑप्शन जो ए है स्कूल यानी कि विद्यालय। ठीक, ऑप्शन जो बी है गार्डेड यानी कि संरक्षित। ऑप्शन जो सी है अनगार्डेड यानी कि असंरक्षित। और ऑप्शन जो डी है पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी कि पैदल क्रॉसिंग। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, डी है। क्या है, पैदल क्रॉसिंग है। ठीक, पैदल क्रॉसिंग है क्योंकि देख ही रहे हैं कि ये पैदल चल रहा है क्रॉसिंग पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज द
वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेस हीट। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? ऑप्शन जो ए है वो क्या है? रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण। ऑप्शन जो बी है वो है कंपोस्टिंग यानी कि खाद। ऑप्शन जो सी है वो है इंसिनेरेशन यानी कि भस्मीकरण। ऑप्शन जो डी है वेस्ट कंपेक्शन यानी कि अपशिष्ट संघनन। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। क्या है? भस्मीकरण। ठीक, क्या है? भस्मीकरण है। ठीक, कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? जो गर्मी पैदा करती है वो क्या है? हमारा भस्मीकरण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हिच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, यानी कचरे के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? ठीक, कचरे के निपटान विधि की कौन सी विधि जो है, कचरे के निपटान की कौन सी ऐसी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? ऑप्शन ए का है लैंडफिल यानी कि जमीन भरण। ऑप्शन बी है रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण। ऑप्शन जो सी है इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण। ऑप्शन जो डी है कंपोजिटिंग यानी कि खाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी। क्या है? बी, रिसाइकलिंग है यानी कि पुनर्चक्रण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, कि हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर हार्ट अटैक अरेस्ट, यानी कि पीड़ित दिल का दौरा पड़ने से पीड़ित है, आप कैसे निदान करेंगे? यानी कि पीड़ित दिल का दौरा पड़ने से पीड़ित है तो आप कैसे निदान करेंगे? ऑप्शन जो ए है वो है गेट। ठीक, गेट्स पेन इन स्पिनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में दर्द से। ठीक, ऑप्शन जो बी है माउथ विल बी क्लोज टाइटली, मुंह कस के बंद हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टोमच, इनकी उसके पेट पर भारी सूजन। ऑप्शन जो डी है एपियर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, यानी कि उसको ओठों के आसपास। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, यानी कि इस औजार का नाम क्या है? ऑप्शन जो ए है वो का है वायर स्टिपर यानी कि वायर स्टिपर है। ऑप्शन जो बी है का है क्रीपिंग टूल यानी कि क्रीपिंग टूल है। ऑप्शन जो सी है का है कॉम्बिनेशनल प्लायर यानी कॉम्बिनेशनल प्लायर है। ऑप्शन जो डी है डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक, का है डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? इसका डी सही है। ठीक, का है जो ये फिगर में दिया है हमारा, ये क्या है हमारा? डायगोनल कटिंग प्लायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हिच कंडीशंस ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज, यानी कि पीड़ित की किस स्थिति को कोमा स्टेज कहा जाता है? ऑप्शन जो ए है का है कि बेहोश रहना पर बुलाना बुलाना पर उत्तर देना, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। ऑप्शन जो बी है वह होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन जो सी है का सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन जो डी है का है कि पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी है। ठीक, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना बुलाने पर उत्तर न देना, यही हमारा क्या है? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन यहीं तक आज रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें। हाँ, यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी तरह हम लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इसको पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे। चलिए, थैंक यू।